प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन प्रभु हम सब एक मन से तुम्हारे चरणों पर आ रहे यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं। हे यीशु परमपिता पावनात्मा, आपको धन्यवाद करते हैं। पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद। हे प्रभु, हे रविवार से लेकर रविवार तक सारे सप्ताह हमको बचाए, आपको धन्यवाद। तुम्हारी आशीष और अनुग्रह, दया, प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे सत्य वचन के लिए धन्यवाद। प्रेरितों की शिक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन हम प्रभु सभी लोग एक मन से इकट्ठा हुए तुम्हारे स्वर सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं यीशु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हारे दास और विशेष रूप से कलीसिया से बात कीजिए प्रभु, हमारे से बात कीजिए। हम गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन कहाँ कहाँ पर हम चूक गए हैं तुम्हारे वचन के उछाला में। हमारे पापों को याद दिलो प्रभु, हम पापों को जांच लेने की, परीक्षा करने की श्रेष्ठ प्रभु भोज में योग्य से हम चलने के अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते, आमीन। जय मसीह की। और एक बार रविवार की सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में, परिवार में देगा, आमीन। हालेलुया। आइए जैसे लोग वचन में जाए प्रियो। आज का मूल वचन देखिए, मूल वचन 2 तीमुथियुस की पत्री, देखिए तीतुस की पत्री भक्त पौलुस जी ने तीतुस, उनका प्रिय पुत्र तीतुस को जो लिखा है, तीतुस की पत्री 3 अध्याय 8वां वचन। तीतुस की पत्री 3 अध्याय 8वां वचन, देखिए मूल वचन। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसीलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले काम में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस जी ने तीतुस को जो लिखते हुए 3 अध्याय में अपने पुराने स्वभाव कैसी थी, अभी अपन कैसे है, यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपन कैसे छुटकारा पाए हैं, कैसे उद्धार में आए, उद्धार में आने के बाद विश्वास करने का काम क्या है, उसके बारे में बताते बताते ये 8वां वचन में तीतुस से ये बात कर रहे हैं कि एक विशेष बात कर रहे हैं। देखिए, परमेश्वर पर विश्वास किया है जिन्होंने, उन्होंने भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। भले भले कामों में करने के लिए ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ का और एक कारण ये है, अपने को नरक से बचाने का और पापों की क्षमा के लिए ही नहीं, उसी प्रकार यीशु ने, देखिए यही 2 अध्याय तीतुस की पत्री 2 अध्याय 14 वचन में देखिए क्या कह रहे हैं। 2 अध्याय 14 वचन में देखो, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जीत बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। इसका मतलब ध्यान से लौली रहो। भले भले कामों करने के लिए यीशु मसीह ने उनका प्राण दे दिया है। हालेलुया। देखिए यही कह रहा है यहाँ पर, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यीशु ने उनको उनका प्राण अपने इसीलिए दिए है कि नरक से बचाने के लिए ही नहीं, पापों की क्षमा के लिए ही नहीं, और एक कारण है क्रूस यज्ञ के पीछे, क्रूस पर यीशु के बलिदान के पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत कुछ मार्मिक बात है उसमें। और एक बात है कि यीशु ने क्यों मर चुके हैं अपने लिए, अपन भले भले काम करने के लिए। इसका मतलब यीशु न मरने से भले काम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन जन्म से पापी लोग हैं, जन्म से पापी लोग। माता के गर्भ में जब परमेश्वर रचा अपने को, जब भी अपन पाप की स्थिति में, क्योंकि अपने माता पिता के लहू में पाप है, अपने मूल माता और पिता
प्रथम मनुष्य और प्रथम आदमी और औरत आदम और हवा में पाप नियम है, उसके द्वारा अपन पैदा हुए हैं। तो अपनी मूल पिताओं से पहले पीढ़ियों, हर पीढ़ियों के इंसानों में क्या है, पाप नियम है। तो जन्म से अपन पापी लोग हैं और क्रिया से पापी लोग हैं, अपना स्वभाव ही पाप स्वभाव है। तो अपन भले काम कैसे कर सकते हैं, आप बोलिए। तो यहाँ पर आप बहुत लोग ऐसे बात करते हैं, नहीं हम तो किसी का धोखा नहीं देते हैं, किसी को बैर नहीं रखते हैं और दूसरों को मदद करते हैं, गरीब लोगों को बहुत कुछ करते हैं, न्याय से रहते हैं, प्रेम करते हैं, किसी झगड़ा लड़ाई किसी के ओर हम नहीं जाते हैं। ये तो सही है ना, ये तो भलाई काम ही है ना पास्टर जी, ऐसे सोचते हैं। ये भलाई काम नहीं, ये सब कर सकता है। ये ईसाई लोग प्रेम करना, दया करना और गरीब लोगों को मदद करना, सहायता देना, ये सब काम अपन नहीं, अपने से अधिक दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं। ये इस्लाम धर्म में है, जैन धर्म में है, फारसी धर्म में है, हिंदू धर्म में है, बहुत कुछ धर्म में बहुत लोग भला काम, भलाई काम, अच्छे अच्छे काम करने वाला है। लेकिन यहाँ पर भलाई काम का मतलब क्या है, लहू से, यीशु मसीह की पवित्र लहू से काम करना है भलाई काम। किसे? लहू के द्वारा यीशु के निकट आना पहला भलाई काम है। ये कैसे बोल सकते हैं? ये उत्पत्ति में अपन देख सकते हो, उत्पत्ति में 3रा अध्याय देखिए, उत्पत्ति ने 3रा अध्याय में यहाँ पर देखो, कैन और हेबेल दोनों अपने को दिख रहे हैं। हेबेल ने परमेश्वर के पास लहू से आए हैं, लेकिन कैन लहू को छोड़ दिए हैं। कैन ने लहू को इनकार करे, लेकिन हेबेल ने लहू के द्वारा आए हैं। देखो उत्पत्ति 4वां अध्याय 7वां वचन, 4 और 7वां वचन देखिए। उत्पत्ति 4 और 7वां वचन में क्या कर रहे हैं परमेश्वर, देखो, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। अरे तू भला करो। यहोवा ने कैन से बात कर रहा है, कैन तेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई मुझे क्या मालूम है? अरे तू तो मार डाले है उसके। यदि तू भले काम करे है, तेरे भेंट क्यों ग्रहण न किए गए? इसका मतलब भलाई। तो हेबेल का भेंट परमेश्वर ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, लेकिन कैन का भेंट को तिरस्कार, इनकार करे है परमेश्वर। क्यों? कारण ये कि है हेबेल ने लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट आए है, यह है भले काम। लेकिन कैन ने लहू को छोड़ दिए है। लहू ने, मैं तो कितना मेरा पसीन को खून बनाकर मैं इतना मेहनत करके फसल उगाकर मैं लाया हूँ, ये फसल को प्रभु क्यों नहीं लेता है? हाँ, ऐसे मन हेबेल का है, कैन का है। कैन तो ऐसे सोच रहे हैं, वो घमंड का हृदय है, मैं बहुत कुछ परिश्रम किया था, मैं बहुत दिनों रात मेहनत करे तो ऐसे फसल आए हैं, अन्न उगाया हूं, तो ये लाए तो परमेश्वर क्यों नहीं ले रहे हैं? ये परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर नहीं है, ऐसे मन है कैन का। हेबेल का वैसा नहीं। हेबेल ने छोटे, उनके चुंड में से छोटी से यहाँ ले गए हैं बकरी को हैया ने। तो हेबेल ने लहू से परमेश्वर के पास गए, कैन ने तिरस्कार करे है लहू को। तो लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट आना, यह है असली भलाई का, यह है भले काम इसे कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कैन ने भले काम करे तो सिर उठा लेता है, परमेश्वर के सामने लज्जित ना हो पाते। लेकिन भले काम नहीं, बुरा पाप करे है, अरे उनका भाई का भेंट को परमेश्वर स्वीकार करे है, ग्रहण किए है, इसीलिए क्रोध गुस्से में बैर करे है, बैर करके उसको मार डाले हैं, बैर से उनका भाई को, हेबेल को कैन मार डाले हैं। तो आज सारे धर्म के लोग भले भले काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? समाज की दृष्टि में प्रेम करना, दया करना, गरीबों को मदद करना, न्याय से चलना, किसी को क्या नहीं, किसी के ऊपर निंदा प्रचार नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, ऐसे काम भला काम समझते हैं। लेकिन वो नहीं, असली भले काम ये है कि लहू से परमेश्वर से मेल मिलाप होना। हालेलुया, ये है असली भले काम। क्या है? लहू से परमेश्वर के निकट चलो, ये है असली भले काम।
तो ये भले काम लहू किसकी लहू होनी चाहिए? क्या ऐसा बकरी का या बैल या गाय का और नहीं तो किसी मुर्गा मुर्गी का लहू होने की जरूरी है? बिल्कुल नहीं, वो तो एक समय थी, लेकिन अभी यीशु मसीह की पवित्र और निर्दोष और एकदम यीशु मसीह का मूल्य लहू से ही अपन परमेश्वर से मेल मिलाप हो सकते हैं। तो भले काम करने पर मन लगाओ, ध्यान रखो, इसका मतलब लहू से हर समय परमेश्वर के निकट आने के लिए मन रखो। हालेलुया। क्या है? हर समय हर पल यीशु मसीह के लहू पर अपन ध्यान रखनी चाहिए। वो पवित्र लहू के द्वारा अपन किधर आने चाहिए? परमेश्वर के पास आनी चाहिए। हर काम में यीशु मसीह की पवित्र लहू मिलाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो काम अपन करते हैं वो अपन जो हाथों से करते हैं उसमें उतना पवित्रता नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र लहू से वो पवित्र बनेगा। यीशु मसीह के पवित्र लहू से वो जो कोई काम होने दो वो पवित्र बनेगा, सिर्फ पाप छोड़कर। क्या है? पाप को छोड़कर हर काम। इसका मतलब अभी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने से पहले यीशु मसीह के लहू के पास आते, पाप की क्षमा मांगते हैं और यीशु मसीह की पाप पवित्र लहू से अपने पापों की क्षमा अपने को मिलते हैं। है यानी स्तुति धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करने से पहले भी यीशु मसीह को स्तुति या धन्यवाद करने से पहले, हे प्रभु मेरे पापों की क्षमा दे, तेरे पवित्र लहू से मेरी स्तुति मेरी आराधना को ये स्वीकार करो। उस प्रकार अपन हर काम को यीशु मसीह के पवित्र लहू से करनी चाहिए। पवित्र लहू के द्वारा ही हर काम भलाई काम होता है। यहाँ पर पाप नहीं, पाप करना नहीं। इसका मतलब जो दूसरों को डांटना है और जो दूसरों से लड़ाई हो रहा है उसमें भी प्रार्थना करके वो तो बहुत वो गलत है, वो तो बहुत बुराई है। वैसा नहीं, हर काम का मतलब आप वैसा मत सोचिए, समझ में? भले काम, इसका मतलब लहू से परमेश्वर के पास आने का काम। तो प्रार्थना सही प्रकार से, प्रार्थना करने से पहले लहू की जरूरी है। स्तुति आराधना करने से पहले लहू के जरूरी है। स्तुति और भेंट लाए हो, भेंट को भी प्रभु तेरे पवित्र लहू से शुद्ध करो और उसको स्वीकार करो। आइए सुसमाचार प्रचार करने के तैयार है, प्रभु तेरे पवित्र लहू से मेरी शुद्ध करो। आज जो मैं नहीं बात करूंगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे मुंह पर तेरी वाणी रख, तू ही सुसमाचार प्रचार कर। और जो प्रेरितों की शिक्षा जो प्रचार करने के लिए तैयार है, पवित्र आत्मा परमेश्वर तू खुद मेरे अंदर रहकर तू ही प्रभु प्रेरितों की शिक्षा को सच्चाई वचन का सच्चाई को सत्य संदेश को आप खुद बताइए। ऐसे हर काम में यीशु के पवित्र लहू की जरूरत है, क्योंकि यीशु की लहू से यह धरती की होने दो, स्वर्ग की होने दो, हर चीज पवित्र होती है। क्या है? हर चीज यीशु मसीह की पवित्र लहू से, यीशु मसीह की पवित्र लहू से परमेश्वर से, परम पिता से मेल मिलाप होते हैं। तो भले काम का मतलब कैन के जैसा नहीं, हेबेल के जैसा काम करना है। हेबेल के जैसा लहू के द्वारा प्रभु के पास आने चाहिए। तो यहाँ पर लहू के द्वारा करते हैं हर काम, है ना? तो जो भलाई काम जो है वो भलाई काम लहू के द्वारा करना है, और एक है विश्वास से करना है। विश्वास बिना कर्म व्यर्थ है। याकूब की पत्री 2 अध्याय में याकूब भक्त ने बताया, विश्वास बिना कर्म व्यर्थ है। तो भले काम करने के ऊपर, भले काम करने में ध्यान रखो, मन लगाओ, श्रद्धा रखो। हर दिन सवेरे उठकर आंसू से प्रार्थना करने के लिए तैयार रहो, और स्तुति धन्यवाद करने के लिए, आराधना और वचन पढ़ने के लिए, वचन का ध्यान करने के लिए, और हर एक काम सुसमाचार प्रचार, शिक्षा का, प्रेरितों की शिक्षा का प्रचार, स्तुतियां, आराधना और देने में सब हर भलाई काम करने के लिए मन लगाओ। इसीलिए यीशु मसीह ने उनका प्राण क्रूस पर दिया है। यीशु की पवित्र प्राण इसीलिए दी गई कि अपन भले काम करने के लिए, उनके लहू के पास आने के लिए। सभी लोग ये कि वो पाप करे तो लहू की जरूरी है, कुछ मदद या जो कुछ बाकी काम करने के लहू की जरूरी है। अरे देव जो काम कर रहे हैं हर काम को यीशु मसीह के पवित्र लहू शुद्ध बनाता है, शुद्ध करता है। उतना क्यों, अपन अच्छे आरोग्य से रहना है, स्वस्थ रहना है, अच्छे स्वस्थ से रहना है, तो यीशु की पवित्र लहू की जरूरी है। दुष्ट और शैतान की तंत्र, शैतान की योजना, दुष्ट आत्माओं पर विजय पाना है, उसको हराना, अपने शैतान पर जीतना है,
तो यीशु मसीह की लहू से ही। जो किसी को दुष्टात्मा पकड़े है, वो दुष्टात्मा से उन्होंने छुटकारा पाना है तो यीशु के नाम में, यीशु मसीह पवित्र लहू से ही। और कैसे? वो लहू में ऐसा प्रभाव, ऐसा शक्ति और सामर्थ्य है, वो पवित्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का लहू है। हालेलुया। लहू में इतना शक्ति है, वो शक्ति पापों की क्षमा, स्वस्थ, अंधकार शक्तियों पर, अंधियार साम्राज्य शैतान पर जीत दे रहे हैं और हर काम को शुद्ध कर रहे हैं पवित्र लहू, और अपने को परम पिता से, स्वर्ग राज्य से मेल मिलाप कर रहे हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू। लहू को इनकार करे तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। कैन की स्थिति हो जाती है। कैन तो दुष्ट संबंध है, इनका संबंध दुष्ट संबंध, शैतान का व्यक्ति, शैतान का गुण कैन में है। हेबेल में परमेश्वर का गुण है या नहीं? तो भले काम जो करने वाला है वो हेबेल का वारसी है, कैन का वारसी नहीं। कैन का वारस जो है लहू को इनकार करने वाला है। अरे क्या पास बार बार लहू 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 होते, क्या लहू हुआ? पाप करे तो प्रभु के लहू की जरूरत, और कुछ और बाकी क्यों हमारे समय प्रभु के लहू की जरूरत क्या? अरे हर समय नहीं, अपन सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसके पीछे भी यीशु मसीह की लहू की जरूरी है। हालेलुया। उतना प्रकट रहना है पवित्र लहू का, लहू के, यीशु मसीह का लहू की प्रगटीकरण नहीं मिला है लोगों को समझ में। भलाई काम, जो भले काम आसानी से नहीं कर सकते, भले काम जो करते हैं वो लोग भक्त कहा जाता है। क्या? जो लहू के द्वारा विश्वास से काम करते हैं, वो लोग क्या है? भक्त लोग, परमेश्वर का भक्त कहा जाता है। समझ में आए? तो ये भले काम जो नहीं करते हैं वो परमेश्वर का भक्त नहीं है, बिल्कुल परमेश्वर का भक्त नहीं है। जो प्रार्थना, स्तुति, आराधना और सुसमाचार का प्रचार, वचन का ध्यान, वचन का पढ़ाई जो नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे काम, जो दूसरों को मदद करना, प्रेम करना चाह रहे, वो सब कुछ करते हैं, वो उसमें लहू की जरूरी नहीं है। वो लोग लहू से नहीं कर रहे हैं। प्रेम करने में यीशु मुझे शुद्ध कीजिए, मैं सहायता कर रहा हूँ, तेरे पवित्र से शुद्ध करो, अच्छे पूर्ण दिल, सच्चे हृदय से मैं सहायता करने का अनुग्रह दीजिए, ऐसे प्रार्थना नहीं करते। जो देना है क्या है, गरीबों को दे देते हैं। प्रेम करना है लहू के पास ने, आपन हर काम लहू के पास आकर विश्वास से करना चाहिए। विश्वास की जरूरी क्या है? विश्वास की जरूरी बहुत है, क्योंकि विश्वास का अर्थ यह है कि अनदेखे परमेश्वर का और एक नाम ही विश्वास। विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखे परमेश्वर का और एक नाम विश्वास। यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपने पापों की क्षमा हर समय यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा अपन, और विश्वास से क्या करना है? भले काम करने चाहिए। अगर लहू नहीं है तो ऐसे घमंड रहते, देख मैं यीशु का बेटा हूं, देख मैं इतना बांट दिया हूं प्रभु को, देख मैं इतने लोगों को सुसमाचार प्रचार, देख मैं आज 10 जनों को, मैं आज 15 लोगों को मैं बपतिस्मा दिया हूं। अरे मैं ये पशु और कहां से आ रहे हैं? उसको तो मैं, इसका मतलब अहंकार, मैं जो पशु है उसको क्रूस पर चढ़ाना चाहिए। यीशु के लहू को जो देखते हैं, हर फल उसके अंदर मैं नहीं रहता, तेरी है। यीशु तू कुछ काम करे है, हे यीशु मसीह तेरे द्वारा ये काम हुए हैं, तेरी अनुग्रह है प्रभु, तेरे बिना मैं तो व्यर्थ हूँ प्रभु, ये तो पूरा तेरा बीक है, मैं बीक मांगा हूँ, तू दिया है प्रभु, ये तो तेरा आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो कभी मर चुका हूँ, मैं मर के बहुत साल हो गए प्रभु। ये लहू को विश्वास करने वालों का हृदय, उनका बात, उनका गवाही ऐसे रहता है। समझ में? देखिए भजन संहिता 14 अध्याय में, भजन संहिता 14 अध्याय में परमेश्वर ने ये कह रहे हैं कि 14 अध्याय, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर परमेश्वर को ढूंढने वालों के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने भक्त लोगों को अलग कर रहे हैं। परमेश्वर ने, उन्होंने स्वर्ग से उनके लिए भक्त लोगों को क्या कर रहे हैं? चुन ले रहे हैं। इसका मतलब इससे पहले अपन भी देखे हैं, परमेश्वर उनका भक्त लोगों को अलग कर रहा है। इसका मतलब विश्वासी लोगों से भक्त लोग अलग है। हर विश्वास बपतिस्मा लिए, हर विश्वास भलाई काम नहीं करते हैं, हर एक भलाई काम बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर उतना विश्वास नहीं रहेगा। उसी प्रकार
उतना विश्वास भी नहीं रहेगा, और हर व्यक्ति लहू को नहीं देखेगा, हर व्यक्ति लहू को भी नहीं देखेगा। इसीलिए इसलिए परमेश्वर के लहू के पास, लहू को देखने वाला और अधिक विश्वास जो रहते हैं, इब्राहिम के जैसा, मूसा के जैसा जो विश्वास रहते हैं, वो लोग ही परमेश्वर के काम कर सकते हैं। भजन संहिता 4 का अध्याय देखिए, 4 का अध्याय 4 और 3 देखो, आसानी से याद में रह सकते। 4 और 3 वचन देखो, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। हालेलुया। यहोवा ने भक्तों को, भक्त लोगों को अलग कर रहा। कहां से? मनुष्यों में से नहीं, कलीसिया में से भक्त लोग। इसका मतलब कलीसिया में 1000 लोग है, 1000 लोग भक्त नहीं बनेगा, और उसमें या 10 जनों 20 जनों ही भक्त लोग बनेगा। समझ में आए? इसीलिए बड़े झुंड को देखकर धोखा नहीं करना है, धोखा नहीं करना है। पास्टर जनों जागो, सेवक लोग जागो, झुंड कितना है, छोटी है बड़ी है वो बात नहीं, उसमें से भक्त लोग कितने हैं। इब्राहिम के जैसा विश्वास, मूसा के जैसा और पौलुस के जैसा क्रूस उठाकर चलने वाला, स्टेफन के जैसा सत साक्षी बनने वाला का मन किनके अंदर है। समझ में आई? तीतुस के जैसा वचन का ध्यान करने वाला, ऐसे लोगों को देखना है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल के जैसा विश्वास लोग है कलीसिया में, 2 जन 3 जनों रहने दो बस, वही भक्त लोग है। ये भक्त लोगों के अंदर क्या दिखते हैं? विश्वास के द्वारा भलाई का, जो भलाई काम करते हैं उनको ही परमेश्वर चुन लेते हैं, उसको ही भक्त बनते हैं, वो लोग ही भक्त बनते हैं। भक्त लोग बनने के बाद, भक्त होने के बाद भलाई काम नहीं, भलाई काम जो करते हैं उनको परमेश्वर चुन लेते हैं, वो लोग ही भक्त बनते हैं। बनने के बाद क्या करते हैं? इससे फायदा क्या है परमेश्वर को? अरे इससे पहले तो बहुत कुछ है। देखिए यही भजन संहिता देखो, यही भजन संहिता में परमेश्वर ने कहा है, ये भक्त लोग जो है, ये भक्त लोग परमेश्वर को बहुत प्रतीत है। देखिए धरती पर भक्त लोगों को देखकर परमेश्वर खुश और आनंद से है, खुश और आनंद से है। आप देख सकते हैं, देखिए यही भजन संहिता में। लेकिन भक्त नहीं बनते हैं, तो भक्त नहीं बने तो वो बहुत नष्ट है अपने आत्मिक जीवन को। सिर्फ विश्वासी से रहना बहुत आसानी है, लेकिन भक्त बनना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल की काम है। क्योंकि ये धरती पर देखिए 280, देखिए 280 भजन संहिता 280 में 6 का वचन, 280 और 6 का वचन देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। ये परम प्रधान के पुत्र कौन है? परम प्रधान के पुत्र भक्त लोग। भक्त लोग के क्या कर रहे हैं? तुम ईश्वर है। हालेलुया। विश्वासी लोगों में से भक्त लोगों के और ईश्वर के स्थान में ले जा रहे हैं। हालेलुया। ईश्वर भलाई करेगा, भलाई ईश्वर को पाप की क्षमा देता है। कैसे? लहू से। तो लहू से ही आना है, और ईश्वर को सब कुछ संभव है, और ईश्वर पर जो विश्वास करता है, परमेश्वर पर, उनको सब कुछ संभव है। इसीलिए लहू और विश्वास के द्वारा अपन भलाई काम करनी चाहिए। समझ में? तो अपने ईश्वर बनने वाला है, अपन क्या बन रहे हैं? अपन ईश्वर बनने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने को प्रतीत कर रहे हैं, और अपने को यही बात कह रहा है परमेश्वर ने। 16 भजन संहिता देखिए, भजन संहिता 16 और दूसरा भजन संहिता 16 और देखिए 3रा वचन। भजन संहिता 16 और 3रा वचन को देखिए। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न हूँ। इसका मतलब पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं उन्हों कौन है? भक्त लोग ही आदर के योग्य है। देखिए परमेश्वर आदर कर रहे हैं किसको? भक्त लोगों को। और क्या कह रहे हैं? और उन्हीं से मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर किनसे प्रसन्न है? किनसे? भक्त लोगों से।
परमेश्वर किनको आदर करने वाला है? भक्त लोगों को। परमेश्वर किनको? ईश्वर के स्वरूप ईश्वर बना रहे हैं भक्त लोग। भक्त लोग कौन है? लहू और विश्वास के द्वारा, लहू को खर फल, लहू के द्वारा विश्वास से भलाई काम करते हैं, वो लोग ही भक्त लोग हैं। भक्त लोग परमेश्वर को बहुत प्रसन्न है, बहुत पसंद है। प्रसन्न पसंद ये कि बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रतीत करता है, बहुत अच्छे लगता है, बहुत प्रेम कर रहे हैं। हर भक्त का हर एक घटी हर कमी को परमेश्वर पूरा करता है। जो हर विश्वास का नहीं, भक्त लोगों की इच्छा को परमेश्वर, भक्त का मतलब नहीं हर दिन प्रार्थना करना और हर रविवार मंदिर में जाना, बैठना, आराधना करना, स्तुति करना, घर में आना, ये लोग नहीं है। भक्त का मतलब हर समय पवित्र लहू के द्वारा विश्वास से जो काम कर्म करते हैं, प्रभु के काम करते हैं, वो है भक्त लोग। और भक्त लोग सब कुछ लुप्त कर लेते हैं, हानि समझते हैं। वो जैसा पौलुस ने सब कुछ कैसे तुच्छ समझा है, उस प्रकार भक्त लोग इस संसार के अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, धन की अभिलाषा, शरीर के लालसा, संसार के लालसा, सबको तुच्छ समझता है। सिर्फ परमेश्वर ही मुझे होनी चाहिए, परमेश्वर की योजना, जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। और ये सार्वत्रिक कलीसिया में बड़े उलझन जो है, सिद्धांत का उलझन हटाना है और परमेश्वर का सत्य वचन को, प्रेरितों की शिक्षा को बताना। ऐसे पवित्र आग से अंदर, पवित्र आग रहते, आग से जलते रहते हैं, वो लोग हैं भक्त लोग। समझ में आए? सिर्फ प्रार्थना करने वाला नहीं। भक्त लोगों का मतलब वो दूसरे स्थान है, सेकंड प्रियॉरिटी। वो तो ऊंच स्थान है, उत्तम स्थान है। क्योंकि पहले संसार से अलग कर रहे हैं, विश्वासी बन रहे हैं। अपन परमेश्वर का बेटा या बेटी हुए तो भक्त नहीं बनते, उससे और एक सीढ़ी ऊपर जानी चाहिए, और एक ऊपर चढ़ना चाहिए, और एक सीढ़ी पर क्या है? भक्त बनना है। भक्त बनने के बाद वो लोगों को आदर करते हैं, वो लोगों की इच्छा पूरा करता है, और वो लोगों से परमेश्वर प्रसन्न है, उनको ईश्वर बनाता है। हालेलुया। समझ में आए? इसीलिए गहरे बार अपन संदेश सुने हैं, भक्ति साधन का प्रशिक्षित करो। असली भक्ति साधन कौन किया है? यीशु मसीह। इसीलिए यीशु मसीह को स्वर्ग दी है परमपिता। क्या यीशु मसीह ने वचन के अनुसार चले या नहीं चले, लेखा पूछकर परमपिता यीशु को स्वर्ग दी है। अपन कितना परमेश्वर के सामने, समझ में आए? यीशु मसीह को लेखा पूछकर स्वर्ग दिया है परमेश्वर। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय में अपन देखे तो परमेश्वर यीशु को ही लेखा पूछकर स्वर्ग दिए। अपन कितना है? और वो तो पवित्र है, पवित्र लहू की है यीशु ने, अपन पापी लोग हैं। तो जागो मेरे प्रिय सेवक लोग और विश्वास लोग, जागो जागो। और थोड़े समय में अपन यीशु मसीह का प्रभोज में जाने वाला है। अरे तो कैसे अपनी चाल चल गई रविवार से रविवार तक? क्या अपन भलाई काम कर रहे हैं? क्या हर काम यीशु मसीह का पवित्र लहू से और विश्वास से काम कर रहे हैं? क्या आपको भक्त बनने की इच्छा है? क्या आपको परमेश्वर आदर कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को आप प्रसन्न है परमेश्वर की दृष्टि में? आप नहीं जांच लेंगे। अगर नहीं तो अंशु से प्रार्थना करें, अंशु से पश्चातापन। हे प्रभु, मैं तो कैन के वार से नहीं होना है, हेबेल के वार से होनी चाहिए। प्रभु, भलाई काम करने वाला मैं रहना चाहता हूँ, हेबेल के वार से होना चाहिए। हेबेल के जैसा लहू से, इब्राहिम के जैसा विश्वास से मैं भलाई काम करने वाला। क्योंकि भलाई काम करने के लिए ही तुम्हारे जान, तुम्हारे प्राण दे दिए हैं। इसीलिए प्रभु, मुझे भलाई काम करने का मन दीजिए। भले काम पर मैं ध्यान रखना है, मन लगाना है, श्रद्धा रखना है, उस प्रकार के अनुग्रह मुझे दीजिए प्रभु। गहरे वार से लेकर वार तक तो मुझे द्वारा काम तो नहीं हुआ है, माफी मांगो, क्षमा मांग रहा हूँ। ऐसा पश्चाताप हो, आंसू से अपने पापों को अपन जांच लेंगे। प्रभु, हेबेल का मन पवित्र लहू से उनके पास चलने का, विश्वास से कर्म करने का पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको दे। हमें आइए सुनिश्चित को प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। गहरे वास से गहरे वार तक प्रभु, सारे 7 दिन हम जहाँ जहाँ पर चुके हैं तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे को बताया, वचन के द्वारा। हाँ प्रभु, हमको संदेश बताया है, भले भले काम करने में ध्यान रखे, मन लगाना चाहिए, श्रद्धा लगाना चाहिए। हे प्रभु, भले काम का मतलब जो प्रेम या करुणा सहायता करना नहीं, वो तो हमारा नहीं प्रभु, दूसरे धर्म के लोग भी बहुत कर रहे हैं। लेकिन भले काम का अर्थ ये है, पवित्र यीशु मसीह के पवित्र लहू से परमपिता से मेल मिलाप होना, हर काम लहू से करना, हर काम पर विश्वास से करना। अंधे की परमेश्वर का नाम विश्वास। हाँ प्रभु, तुम्हारे जैसा हम काम करना है,
लहू से काम करना है, ये है भले काम। और भले काम करने को तुम आदत कर रहे हो, उन्होंने तुमको प्रसन्न है प्रभु, उनको तुम ईश्वर बना रहे हो। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, हम तो भले काम नहीं करे गए रविवार से रविवार तो सारे 7 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, आज तक प्रभु हम बहुत बातों में, बहुत कुछ बातों में चूक गए हैं, भटक गए हैं। माफ कीजिए ईश्वर, तुम्हारे पवित्र लहू के नीचे आ रहे हैं। वो श्रेष्ठ लहू हमारे पापों को क्षमा करती है, और वही लहू हमको शैतान दुष्टात्माओं पर जय देते हैं, और वही लोग हमको स्वस्थ देते, वही लोग हमको तुम्हारे नाम पर प्रभु गवाही बनाते हैं। हे प्रभु, उस श्रेष्ठ लोगों के लिए धन्यवाद। यीशु तो पवित्र लोग हमारे ऊपर डेल कीजिए। हम गए रविवार से लेकर तक सारे 7 दिन भलाई कम करने में चूक गए, माफ कीजिए प्रभु। हमको तुम इसीलिए क्रूस पर तुम्हारा प्राण दे दिए कि हम भले काम करने के लिए, बुरे काम नहीं पाप करने के लिए, तो भले काम करने का मन हमको दे प्रभु। भले काम, पवित्र आत्मा परमेश्वर भले काम करने का आग हमारे अंदर लगाते, पवित्र आत्मा का आग बपतिस्मा दे यीशु, मांग रहे। हालेलुया हालेलुया। यीशु, पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। जो आंसू से पापों की क्षमा मांग रहे उनके यीशु पवित्र लहू से उनके पापों को सारे प्रकार अधर्म से शुद्ध करने वाला है। तो जो पाप की क्षमा मांग रहे हैं, तो यीशु की पवित्र लहू उनके ऊपर उंडेल करे। यीशु, तुम्हारे पवित्र लहू की बूंद से हमारे पापों को क्षमा, एक बूंद से हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो लहू से हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। एक प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। यीशु, तुम्हारे पवित्र लहू हमारे ऊपर उंडेल किए हैं, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। यीशु और पापों को क्षमा करे, उनको माफी दी है, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु, उद्धार का आनंद हमारे अंदर उत्पन्न पैदा किया है, आपको धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ यीशु मसीह, हम तो ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं रविवार से लेकर दूसरे रविवार तक, तुम्हारे दूसरे आगमन तक प्रभु, हर दिन हम भले काम करने पर मन लगाकर, विश्वास कर्म से, लहू के द्वारा प्रभु हर काम करते हुए भक्त बनने की, ईश्वर के स्थान में चलने का, उतनी बड़ी उच्च स्थान में हमको बदला दे। हर दिन हम हिबेल के वारसी जैसा जीने का अनुग्रह, कैन के वारसी जैसा, उसी प्रकार हम जीते, ही हमारी प्रतिज्ञा है प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुम्हें हमारा प्रतिज्ञा को निभाने के अनुग्रह दीजिए। और थोड़ी समय हम तुम्हारे प्रभु में जाने वाला है, योग्य से, पवित्रता से तुम्हारे प्रभु लेने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को जो सुने, हर एक संदेश फल फल प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।